बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की है 12th क्लास की। बुक का नाम है गुलिस्तान अदब। तो आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 16 सबक नंबर 16 कलीमुद्दीन अहमद। तो ये खाका है जिसे कमाल अहमद जमाल पाशा ने लिखा है। तो हम खाके की तरफ बढ़ते हैं कि पहले देखेंगे हम खाका होता क्या है। तो देखिए खाका जो इसके इस्तिलाही माने में लफ्ज़ खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। शख्सी खाके के लिए अंग्रेज़ी में पेन पोर्ट्रेट या पर्सनल स्केच की इस्तिलाहें भी इस्तेमाल की गई हैं। आजकल खाका ही की इस्तिलाह राइज है। खाके से मुराद है ऐसी नसरी तहरीर होती है जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमाया खसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि इसकी मुकम्मल तस्वीर इसकी आँखों के सामने आ जाए। इसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है इसके ख़यालात व अफ़कार, सीरत व किरदार, आदत व अतवार सब की झलकियाँ नज़र आती हैं। खाके का मकसद ही ये होता है कि मुतल्लिका शख्सियत की ज़ाहिरी और बातिनी खुसूसियत में ऐसे नुमाया औसाफ का बयान किया जाए जो इसकी इनफरादियत और पहचान का ज़रिया हो। इसके लिए खाका लिखने वाले का उस इंसान की शख्सियत से न सिर्फ मुतासिर होना ज़रूरी बल्कि उससे वाक़फ़ियत और क़ुर्बत भी होना ज़रूरी है। खाका निगारी स्वान निगारी से मुख्तलिफ है। इसमें स्वान हयात की तरह वाक़यात तरतीबवार नहीं लिखे जाते और नहीं तमाम हालात व वाक़यात का बयान करना ज़रूरी है, बल्कि खाका निगारी में हालात व वाक़यात का बयान ज़िमनी तौर पर किया जाता है। यानी उसका सब टॉपिक होता है वो खाका, मतलब जो निगारी जो हालात होते हैं तरतीबवार वो ज़िमनी है। खाका निगारी में वो मेन नहीं होता जो शख्सियत के किसी पहलू को उजागर करते हैं। खाका निगार किसी शख्सियत से मुतासिर होकर इसका खाका ज़रूर लिखता है, लेकिन इसकी तहरीर से मरऊबियत का इजहार नहीं होता। इसका बयान ऐसा होना चाहिए कि वो गैर जानिबदार नज़र आए। इसलिए ये ज़रूरी है कि खाके में शख्सियत की खूबी और ख़ामियों दोनों को बयान किया जाए, वरना शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर सामने ना आ सकेगी जो खाका निगारी का असल मकसद है। जिस तरह खूबियों का बयान मरऊबियत से पाक होना चाहिए, इसी तरह ख़ामियों के बयान में ज़ाती दुश्मनियों व अनात का पहलू नहीं आना चाहिए। ख़ामियों के बयान में भी अपनाइयत का एहसास नुमाया होना चाहिए। किताब में शामिल खाका कलीमुद्दीन अहमद खाका निगारी की अच्छी मिसाल है। तो यह खाका जो है कलीमुद्दीन अहमद की खाका निगारी है, जिसे लिखने वाले जो अहमद जमाल पाशा हैं। तो इनका तारुफ हम देख लेते हैं। देखिए अहमद जमाल पाशा सन 1929 था सन 1987, यानी सन 1929 में पैदा हुए और सन 1987 में उनका इंतकाल हो गया। अहमद जमाल पाशा का असली नाम मोहम्मद नुज़हत पाशा है और वो इलाहाबाद में पैदा हुए। इनके वालिद आगा शुजात हुसैन पाशा ने बाद में अमीनाबाद लखनऊ में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किया। लखनऊ से अवध पंच निकालना शुरू किया, जिसे इसका तीसरा दौर कहा जाता है। बाद में कौमी आवाज़ अखबार के शोबे अदालत से मुंसलिक हो गए, जिसमें एडिटर मशहूर अफसाना निगार हयातुल्लाह अंसारी थे। सन 1976 में सीवान बिहार मुंतकिल हो गए, जहाँ ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू के उस्ताद के तौर पर खिदमत अंजाम दी। पटना में इंतकाल हुआ। अहमद जमाल पाशा ने सन 1950 से लिखना शुरू किया। वो ज़माना तालिब इल्मी में अलीगढ़ के रिसाले स्कॉलर के मुदीर हुए और इसके पैरोडी नंबर की वजह से शहरत पाई। अंदेशा है शहर, सितम ईजाद, लज्जत आज़ार, मज़ामीन पाशा, चश्म हैरान और पत्तों का छिड़काव वगैरह इनकी मज़ाहिया किताबें हैं। ज़राफ़त और तनक़ीद इनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है। इनके मशहूर मज़ामीन में अदब में मार्शल लॉ, मुझसे एक चाय की प्याली ने कहा, यूनिवर्सिटी के लड़के, गिल्ली डंडे पर सेमिनार और
रुस्तम इम्तिहान के मैदान में अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने बाज़ पैरोडियाँ भी लिखी हैं जिनमें कपूर एक तहकीकी व तनक़ीदी मुख्ताला और आमुख्ता बयानी मीरी को बहुत शोहरत हासिल हुई। आखिरी ज़माने में उन्होंने खाका निगारी की तरफ तवज्जो की। अहमद जमाल पाशा को अदबी खिदमात के लिए गालिब अवार्ड और बिहार उर्दू अकादमी के अख्तर ओरियनी अवार्ड दिया गया। तो देखिए हमारा ये जो अहमद जमाल पाशा इनका तारुफ हो गया मुकम्मल। अब हम सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबक नंबर 16 है। तो कलीमुद्दीन अहमद का खाका जो है अहमद जमाल पाशा ने लिखा। तो ये पूरी सबक की मैं रीडिंग नहीं करूँगी, इनमें जो सबक का खुलासा है मतलब मेन पॉइंट जो है वो आप लोगों को बता दूँगी कि इसका मेन पॉइंट ये है कि सबक में अहमद जमाल पाशा ने लिखा है कि सन 1954-55 में जब वो अपने वालिद अपने उस्ताद मोहतरम एहतशाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होते हैं तो देखते हैं कि अगर वो तन्हा होते हैं तो एक किताब का मुताले में मुनहमिक नज़र आते हैं। इस पर पेंसिल से निशान लगाते जाते हैं। किताब के बारे में जानने का तजस्सुस रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता है। हम अक्सर इस किताब के बारे में क़यास आराइयाँ करते रहते हैं। ये किताब सूद सी लगने लगी। एक दिन हम लोगों ने एहतशाम साहब के सोते वक्त वो किताब वहाँ से गायब कर दी और होटल में बैठकर किताब का कवर निकाल कर इसको निकाल कर अलग कर दिया तो इस पर लिखा हुआ था उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र अज़ कलीमुद्दीन अहमद। यानी वो किताब जो थी कलीमुद्दीन अहमद के ऊपर थी। तो सारी किताब पर एहतशाम साहब के रिमार्क्स लिखे थे। अहमद जमाल पाशा और उनके दोस्तों को उस वक्त तक कलीमुद्दीन अहमद के बारे में इल्म न था। एहतशाम साहब से पूछा नहीं जा सकता था। एक रोज़ इन लोगों ने आल अहमद सरवर से दरियाफ़्त कर लिया कि कलीमुद्दीन कौन है। चंद दिन बाद मालूम हुआ कि सरवर साहब बीमार हैं। इयादत करने वाले लोगों ने बताया कि वो नक़ूश के ताज़ा शुमारे में कलीमुद्दीन अहमद ने आल अहमद सरवर पर सख्त तनकीद की है। बहुत दिनों तक इस बात के चर्चे रहे। फिर मालूम हुआ कि सरवर साहब कलीमुद्दीन अहमद से पटना मिलने गए हैं। इसके बाद कलीमुद्दीन अहमद ने एहतशाम हुसैन पर इसी तरह तनकीद की। इसके शागिर्द खासे गुस्से में नज़र आए। बाकर मेहंदी ने फौरी इसका जवाब लिखना चाहा मगर एहतशाम साहब ने खामोश रहने की हिदायत की। इसके बाद अहमद जमाल पाशा लिखते हैं कि एम ए करने के दौरान कलीमुद्दीन अहमद को पढ़ा। उन्होंने नाक़दीन की एक पैरोडी कपूर का फ़न के उन्वान से लिखी थी। इसमें कलीमुद्दीन अहमद के अंदाज़े बयां का भी चरबा उड़ाया गया था जो बेहद पसंद किया गया था। अहमद जमाल पाशा लखनऊ छोड़कर सीवान चले गए तो वहाँ वो अक्सर पटना जाते और कलीमुद्दीन अहमद से मुलाकात करते। तो अहमद जमाल पाशा जो है लखनऊ छोड़कर सीवान चले गए तो वहाँ अक्सर पटना जाते और कलीमुद्दीन अहमद से मुलाकात करते। दौरान मुलाकात कई बार उन्होंने अहमद जमाल पाशा के मज़ामीन की भी दाद दी और अगर इनके पास कोई किताब या रिसाला होता और पाशा उनसे तलब करते तो वो फ़ौरन उन्हें दे देते। कलीमुद्दीन अहमद ने अहमद जमाल पाशा की खाके निगारी को भी सराहा। अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद के खाके में इसकी शख्सियत को जिस तरह देखा और परखा उन्हें दिलचस्प अंदाज में बयान किया। तो इस मज़मून का जो थीम है कि ये सबक उर्दू के मशहूर नक्काद कलीमुद्दीन अहमद का खाका है जिसमें मुसन्निफ़ ने इनकी शख्सियत और फ़िक्र फ़न पर रोशनी डाली है। तो यहीं पर हमारा जो है चैप्टर मुकम्मल हो गया। ये देखिए लिखने वाले अहमद जमाल पाशा हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सफ़े पर। यह देखिए मश्क हमारी शुरू हो गई है। तो इस मश्क में जो पहला जो है लफ्ज़ व मैनी, तो पहला लफ्ज़ है मुनहमिक, मसरूफ़, मशगूल, मुस्तग़रिक, डूबा हुआ, किसी काम में खोया हुआ, मोहताद, एहतियात बरतने वाला, बहुत संभल कर काम करने वाला, बरहमी, गुस्सा करना, नाराज़गी, तकरार, लड़ाई झगड़े, तू में, ज़ोलीदा बयानी, गैर मरतूब गुफ्तगू करना, बेसर पैर की हाँकना, हिजुए मलही, ऐसी तारीफ़ जिसमें बुराई का पहलू निकलता हो, मुअम्मा, ऐसी पहली जिसका हल आसान ना हो, मशकूक, जिस पर शक किया जाए, सालार, फ़ौज का सरदार,
काफ़िले की रहबरी करने वाला, ज़ौक़ दर ज़ौक़, ग्रोह दर ग्रोह मजमा, चरबा अक्स नक्ल, इस्तेहज़ाइया, मस्खरेपन का अंदाज़, मतीन संजीदा गंभीर, फेस एक्सप्रेशन, चेहरे के तासुरात, शक्ल से नुमायाँ होना, तौसी फैलाव इजाफ़ा, मर्दुम शनास आदमी पहचानने वाला, तेज़ नज़र रखने वाला, दरिया दिली, सखावत, फयाजी। तो ये वाला सफ़ा हमारा मुकम्मल हो गया। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो अगले सफ़े पे देखिए लफ्ज़ है नज़र करना, पेश करना। उसके बाद है कोहे नूर, रोशनी का पहाड़, एक बेशकीमत हीरा। जुज़ुल लाइन फेक, लाजमी हिस्सा जिसे अलग ना किया जा सके। मतन कोई बामानी तहरीर, किसी मुसन्निफ़ के कलम से निकली हुई कोई इबारत या शेर। एहतिसाब, मुहासबा करना, जायज़ा लेना। गिरफ्त पकड़, नादिर, अनोखा, कमियाब, नायाब, न मिलने वाला, बहुत मुश्किल से मिलने वाला। तो यहाँ पर हमारे लफ्ज़ मानी हो गए मुकम्मल। अब यहाँ पर देखिए गौर करने की बात है कि कलीमुद्दीन अहमद उर्दू के मआरूफ नक़ाद और अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद थे। अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद का खाका लिखते हुए उनके बाज़ मज़ामीन और किताबों के सिलसिले में उर्दू के 2 अदबी मराकिज़ लखनऊ और अलीगढ़ में मौजूद अदीबों के तासुरात भी अपने दिलचस्प अंदाज में शामिल करके इस खाके की मानवियत बढ़ा दी है। इस खाके में कलीमुद्दीन अहमद के साथ साथ इनके चंद मुआसिरीन बिलखुसूस आल अहमद सरवर और सैयद एहतशाम हुसैन के अहवाल भी मौजूद हैं। इस खाके में तंज़ो ज़राफ़त के साथ साथ तनक़ीदी नुक्ता निगाह को भी अहमद जमाल पाशा ने रवा रखा है। वो हंसी में हमें कलीमुद्दीन अहमद की अदबी हैसियत से भी आगाह करते गए हैं। अब देखिए हमारा गौर करने की बात मुकम्मल हो चुका है। अब सवालात हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वाले सफ़े पे 3 सवालात हैं। नेक्स्ट सफ़े पर हम देखते हैं, देखिए अगले सफ़े पर 2 और हैं, यानी टोटल जो हैं 5 सवालात हैं। तो हम पाँचों के जवाबात देखेंगे। तो पहले सवाल को देख लेते हैं हम। तो पहला सवाल ये है, अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद की तनक़ीदी अहमियत के बारे में क्या लिखा है। तो जवाबात देख लीजिए। तो देखिए पहले का जवाब है, अहमद जमाल पाशा कलीमुद्दीन अहमद की तनक़ीदी अहमियत के ताल्लुक़ से लिखते हैं, कलीम साहब उसूल पसंद तनक़ीद पर ज़ोर देते थे। मतन और शख्सियत के मुताले पर उनका ज़ोर था, जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इनकी तनक़ीद का अंदाज़ कुछ डिमोलेशन एक्सपर्ट का था, यानी एकदम मतलब डिमोलाइज करते थे, बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह, माहिर की तरह, जिसकी अदब में ज़रूरत भी है और अहमियत भी। बुत साज़ी सब कुछ नहीं, बुत शिकनी भी, और अदबी और तारीख़ी साइकिल का जुज़ लाइन फेक है। एहतिसाब और गिरफ्त का फ़न इन पर ख़त्म हो गया। सवाल नंबर 2 है, पैरोडी करने के फ़न पर कलीमुद्दीन अहमद के ख़यालात क्या हैं। अहमद जमाल पाशा ने उर्दू नक़ादों की एक पैरोडी कपूर का फ़न नाम से लिखी थी, जिसमें कलीमुद्दीन अहमद के अंदाज़ बयां का भी चरबा उड़ाया गया है। कलीमुद्दीन अहमद ने इसे पढ़कर उन ख़यालात का इज़हार किया। उर्दू के लिए ये नई चीज़ है, इस फ़न को तरक्की दी। पैरोडी को तो शाहकारों की होती है, ये तो कार्टून का फ़न है। आपका अंदाज़ा इस्तेहज़ाइया नहीं बल्कि उसलूब को नुमाया करने का है। अब सवाल नंबर 3 है, मीज़ान नक़द के दोनों पल्ले बराबर करते रहे, इसकी तफसील इस सबक की रोशनी में बयान कीजिए। तो ये अल्फाज मारूफ नक़ाद हैं आल अहमद सरवर के बारे में है। आल अहमद सरवर एक ऐसे नक़ाद है जो किसी भी बात को क़तियत से नहीं कहते हैं, बल्कि उनका अंदाज़ होता है ये भी सही और वो भी सही। इसी बात को अहमद जमाल पाशा ने मीज़ान क़द्र के दोनों पल्ले बराबर करते रहने का नाम दिया है। इस सबक में अहमद जमाल पाशा ने आल अहमद सरवर के अल्फाज नक़ल किए हैं। कलीमुद्दीन अहमद बहुत ही अहम नक़ाद हैं। इनकी तनक़ीद में इंतहा पसंदी होती भी है, नहीं भी होती। कलीम अहमद उसूल तनक़ीद पर ज़ोर देते हैं, मगर ख़ुद उसूलों पर ज़रा कम ही चलते भी हैं। इनके यहाँ तवाज़ुन की जगह शिद्दत है, मगर तवाज़ुन है भी और नहीं भी।
कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। इनकी गिरफ्त बहुत सख्त होती है, इसलिए लोग झंझलाते भी हैं, मगर बात बड़े पते की करते हैं। इनकी भी अपनी अहमियत है और ख़ूब है। अब सवाल नंबर 4 है, अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद की ज़ाती लाइब्रेरी के बारे में कौन सी इत्तला दी है, बताइए। यानी उनकी लाइब्रेरी के बारे में। तो हम जवाब देखते हैं। तो देखिए जवाब है, अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद की ज़ाती लाइब्रेरी के बारे में ये इत्तला दी है कि ये इनके इल्मी ज़ख़ीरे में बड़ी नादिर और नायाब किताबें हैं। शेक्सपियर के बेशतर पहले एडिशन भी इनके पास मौजूद थे। सवाल नंबर 5, इस खाके में उर्दू अदब से मुतालिक जिन शख्सियात का जिक्र हुआ, इनमें से 5 के बारे में 3-3 जुमले लिखिए। तो पहला है आल अहमद सरवर। तो आल अहमद सरवर एक गैर जानिबदार और खुला जहन रखने वाले नक्काद हैं। तनकीद पर इनकी कोई बाकायदा किताब तो नहीं है, हाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं। अदब और नज़रिया तनकीदी इशारे, तनकीद क्या है, नज़र और नज़रिया, मुसर्रत से बसीरत तक और दानिश्वर इकबाल की अहम किताबें, इनकी अहम किताबें। उन्होंने शायरी भी की है, ख्वाब बाकी के नाम से आप बीती भी लिखी हैं। अब अगला है सैयद एहतशाम हुसैन। तो सैयद एहतशाम हुसैन मुमताज़ मार किसी नक्काद के हैं। मज़ामीन की बड़ी खूबी इनका सुलझा हुआ और मुदल्लल अंदाज़ बयां है। अदब के अलावा मुख्तलिफ़ समाजी उलूम मसलन तारीख़, सियासत, इक़्तिसादियात वग़ैरह पर गहरी निगाह है। तनक़ीदी जायज़े, तनक़ीदी हाशिये, रवायत और बगावत, अदब और समाज, तनक़ीद और अमली तनक़ीद, ज़ौक़, अदब और शऊर, इफ़कार व मसाइल की इनकी तसानीफ़ हैं। उन्होंने उर्दू और हिंदी में उर्दू अदब की तारीख़ के अलावा अपना सफ़रनामा भी लिखा है। और नंबर 3 है अख्तर औरिनवी। अख्तर औरिनवी ने अफसाना, नावल, ड्रामे लिखे। शायरी भी की और तनक़ीद में भी काबिल क़द्र का अंजाम दिए। इनका ताल्लुक़ ओरियन ज़िला मुंगेर बिहार से था। उन्होंने प्रेमचंद की तरह देहाती ज़िंदगी अफसानों में पेश की। कसौटी, तहक़ीक़ व तनक़ीद, क़द्र व नज़र, तनक़ीद जदीद इनकी तनक़ीदी किताबें हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। मंज़र व पस मंज़र, भूल भुलैया, कलिया और कांटे और अनारकली इनके अफसानों के मजमूए हैं। अब नंबर 4 है कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर उर्दू के मुमताज़ तंज़ो मज़ा निगार हैं। बिरजबानों और गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में इनके मशहूर मज़ाहिया मज़मून है। कन्हैया लाल कपूर मुआशराती खामियों पर बेरहमी से निश्तर ज़नी करते हैं। इनकी ज़बान सादा और तर्ज़ बयान दिलकश होता है। संग व खश्त, चंग और रबाब, नोक व नश्तर इनके मज़ामीन के मजमूए। अब नंबर 5 काज़ी अब्दुल सत्तार। काज़ी अब्दुल सत्तार उर्दू के मुमताज़ नावल निगार और अफसाना निगार हैं। इन्हें इनकी अदबी खिदमात पर गालिब अवार्ड, पद्मश्री के खिताब का एजाज़ मिल चुका है। शब गज़ीदा, दारुशिकोह और सलाह डेन इनके मशहूर नावल हैं। वह एक अच्छे अफसाना निगार भी हैं। पीतल का घंटा इनका मशहूर अफसाना है। तो 5 जवाबात हमारे हो गए मुकम्मल। तो देखिए हमारे 5 जवाबात मुकम्मल हो गए। अमली काम में देखिए पहला, इस खाके से ज़रीफ़ाना और संजीदा हिस्सों को अलग अलग करके लिखिए। तो आप लोग देख लीजिएगा ज़रीफ़ाना और संजीदा जो हिस्से हैं। तो इसके बाद है अहमद जमाल पाशा के किसी दूसरे खाके या मजमून का मुताला कीजिए। तो अहमद जमाल पाशा आप लाइब्रेरी में जाकर देखिएगा अपने स्कूल की, वहाँ पर अहमद जमाल पाशा का कोई और मजमून है, खाका है, तो उसका मुताला कीजिएगा, यानी रीडिंग करेंगे उसकी। तो यहीं पर मैं अपनी जो एक वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।